हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक्स लेना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ। ये हमारी न्यू बुक में इंट्रोड्यूस हुई है। लास्ट ईयर की बुक तक ये एक्सरसाइज नहीं थी, तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 की बाकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई हुई हैं। अब जाके आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम करते हैं टेस्ट योरसेल्फ स्टार्ट। एंड इससे पहले अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मिक्स क्वेश्चन है, MCQs भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड पूरी एक्सरसाइज का ना जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, सारी एक्सरसाइज हम की हैं A से लेके E तक, उन सबके रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ में है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0/5 इज अ रैशनल नंबर, 0/8 इज अ रैशनल नंबर। दोनों ही रैशनल नंबर है। देन अगर हम 0/5 को डिवाइड करेंगे 0/8 से, देन इनमें से क्या होगा हमारा आंसर। अब देखिए 0/5 डिवाइडेड बाय 0/8, तो 0/5 इंटू 8/0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती। अगर हम इसको देखें 0/8 0, 5/0 0, बट 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो हमने जब रैशनल नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने समझा था कि रैशनल नंबर सारे क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, बट आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो आपको ऑप्शन डी को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। A and B are two rational numbers such that A plus B is equal to 0. इट मीन्स अगर मैं A और B को ऐड करती हूँ देन 0 आता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हमने बताना है, विच वन इज करेक्ट। नाउ A प्लस B इज इक्वल टू 0। अगर हमें इसमें से A की वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी कैन राइट A इज इक्वल टू माइनस बी, बिकॉज इधर 0 है एंड B जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, A इज इक्वल टू माइनस बी, 0 माइनस बी इज माइनस बी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको ना, इस वे में। तो A एंड B इक्वल तो नहीं है, बिकॉज A माइनस बी के इक्वल, तो फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग। अब आप अपने सेकेंड ऑप्शन को देखिए, A एंड B आर न्यूमेरिकली इक्वल। यस, वो न्यूमेरिकली इक्वल हो सकते हैं, बट देखिए उनके साइन क्या है, ऑपोजिट। तो हम बोल सकते हैं A एंड B आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर 3/8 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8। एडिटिव इनवर्स मीन्स opposite sign. So additive inverse of 3/8 is minus 3/8, and in the question we have to find the product of rational number this and its additive inverse, means 3/8 into its additive inverse। then हमारा आंसर क्या आ गया, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस एंड 8 8 जा 64। इट मीन्स आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। देन फोर्थ पार्ट, the sum of a rational number and its reciprocal। this number, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर नीचे लिख देना है। देन फाइंड क्या करना है, सम। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो 3 and 2 का पहले आपको एलसीएम लेना होगा, दैट इज 6। नाउ क्या रूल होता है, एलसीएम इज डिवाइडेड, इफ योर डिनोमिनेटर एंड एलसीएम इज नॉट सेम देन डिवाइड योर डिनोमिनेटर विद एलसीएम। देन 6 डिवाइडेड बाय 3 is 2, then 2 into 2 is 4, 6 divided by 2 is 3, 3 3s are 9, 9 plus 4 is 13/6। देन हमारे ऑप्शन में जा तो मिक्स फ्रैक्शन एंड सिंपल होल नंबर्स भी हैं एंड यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 6 2s are 12 होता है एंड 1 रिमाइंडर, तो 2 1/6। इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन बी। Fifth part, the product of two rational numbers is -1. If one of them is 2/5, then find the other number. It means first we have to suppose that number. Let the number जो हमें नहीं दिया, let the other number, हम यहाँ पे लिख सकते हैं other number is equal to x
and they set the product of two numbers. It means x into -1 is equal to 2/5. Now the product of two number is -1. तो प्रोडक्ट टू नंबर्स का -1 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू दिस इज द अदर नंबर. इफ वन नंबर ऑफ देम इज दिस, तो 2/5 हमारा एक नंबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है -1. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की. देन x एज इट इज -1 इंटू 5/2. अब हमने ऐसे कैसे किया, देखिए x के साथ 2/5 हो रहा था मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके इन द राइट हैंड साइड ये हो जाएगा डिवाइड. तो डिवाइड इट मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना है. जो नंबर इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड लेफ्ट से जब राइट जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो गया. अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई टू, राइट हैंड साइड पे जाके हो गया डिवाइड. तो आपके पास x का आंसर आ गया 5 1 5/2. हमारा आंसर आ गया -5/2. तो -5/2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग है हमारा ऑप्शन सी. तो ये आ गया हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. अब हमें ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है. तो आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि आप 0 का रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते. अब 0 को अगर रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर की फॉर्म में ही हो गया 0/1 एंड अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/0. दैट इज नॉट पॉसिबल, वो अनडिफाइंड है. तो इट मीन्स 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता. देन द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर ओन रेसिप्रोकल, जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल हैं वो 1 है एंड -1. कैसे, देखिए 1 नंबर है तो 1 को अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे इट बिकम्स 1/1 एंड इसका रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1/1, आंसर सेम रहेगा 1. ऐसे ही -1 के केस में अगर आपका एक नंबर है -1 रेसिप्रोकल, इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया 1/1. अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/-1, 1/-1 को आप -1 नहीं लिखेंगे तब भी आपका नंबर सेम ही रहेगा. तो 1 एंड -1 अपने आप के रेसिप्रोकल होते हैं एंड 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता. थर्ड पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इट मीन्स फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इन दोनों का सम फाइंड करना है. तो -8/17 प्लस -8/17. अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को कर लिया ओपन. अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है. पहले आप इसको सॉल्व करेंगे. अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज एलसीएम में आ जाएंगे एंड ऊपर वाले नंबर्स में भी कोई चेंज नहीं है. माइनस प्लस 8 + 8 = 16. साइन माइनस का आएगा. साइन ऑलवेज आपको लगाना होता है ग्रेटर नंबर का. अगर आपके दोनों ही नंबर सेम है तो आप वही साइन लगा देंगे जो उनके साथ है. अब हमें फाइंड करना है इसका रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल होगा 17/-16. हम जब अपना आंसर देते हैं तो माइनस हम कभी डिनोमिनेटर में नहीं लगाते. तो आपका आंसर आ गया -17/16. चलिए अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट. राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/2. 5/3. हमें इसके बीच में क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो कैसे फाइंड करने हैं, सबसे पहले आपको अपने दोनों नंबर्स लिखने हैं -3/2 एंड 5/3. अब जब भी हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. नाउ अब देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम पहले एलसीएम लेते हैं. एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. तो हमें दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 6, जो हमारे एलसीएम का आंसर है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6. अब देखिए 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 से. तो ऊपर भी 3 से करेंगे. 3 3 = 9 प्लस माइनस. यहाँ पे 2 से करेंगे. 3 2 = 6 हो जाएगा. 5 2 = 10. अब -9 से लेके +10 तक आप कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं. अब जैसे हम लिख सकते हैं -8/6, -7/6, -6/6, देन -5/6. हम कोई पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं. ऐसे ना हमें सारे नेगेटिव लिखने, क्योंकि -9 से लेके +10 तक कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 3/6. जहाँ हम और भी अभी 5 नंबर्स लिखने इसलिए मैंने 5 लिख दिए. आप कोई भी 5 लिख सकते हो. 1/6 लिख सकते हो, 5/6,
9/6 भी, क्योंकि 10 से पहले पहले तक लिखने हैं। तो आप चाहो तो इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके भी लिख सकते, जैसे इसकी कटिंग हो सकती है ना 2 के टेबल में, तो 2 4s ना एंड 2 3s ना इसकी नहीं हो सकती, ये नंबर एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पे इसको -1 बोल सकते हैं, 6 कटिंग कर दी, इसकी कटिंग नहीं होती, ये नंबर एज इट इज़। और यहाँ पे हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी दे दीजिए, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -4। तो -4 से ग्रेटर देन आप कोई भी नंबर लिख सकते। देखिए -4 से बड़ा क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। हमें 5 नंबर्स लिखने थे, 1 2 3 4 5, मैंने सीरियल ऑर्डर में 5 नंबर्स लिख दिए। आप चाहें तो आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, इसके सोल्यूशन कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब देखिए हमें देखना है कि हम इस नंबर में क्या ऐड करें, हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो लेट द नंबर, जो हमें नहीं पता उस नंबर को हम ले लेते हैं, लेट इट बी x। नाउ व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इट मीन्स पहले हम ये नंबर लिखते हैं एज इट इज, इसमें क्या ऐड करें, लेट इट बी x, हमने x ले लिया, ये नंबर बन जाएगा ये। अब मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 2 2s are 4 + 1, 5/2 माइनस एज इट इज प्लस x, 3 3s are 9 + 1, 10/3 एंड माइनस एज इट इज। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये नंबर जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के आगे वाला साइन देखना होता है आपको। तो ये फ्रैक्शन के जो आगे साइन है वो है माइनस का। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये होगी फ्रैक्शन पॉजिटिव। देन अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 and 2 का एलसीएम है 6, 6 / 3 is 2, 2 10s are 20 plus 6 / 2 is 3, 3 5s are 15. Then minus plus minus, x is equal to 20 minus 15 is 5. 20 is greater number, तो आपको साइन ग्रेटर नंबर का लगाना है, -5/6। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5/6। हमें ये फाइंड करना व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस। इट मीन्स इस नंबर में अगर हम -5/6 ऐड करेंगे देन ये आपका आंसर आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके कि आपका आंसर ये आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। हम इसमें से क्या माइनस करें टू गेट दिस। अगेन लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो हमें माइनस करना है, लेट इट बी x। अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो इसको आगे रखेंगे, पहले इसमें से x माइनस करेंगे, देन वी गेट दिस नंबर। 2 2s are 4 + 1, 5/2 माइनस x। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3s are 9 + 1, 10/3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें ये देखना है -x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट में एक मिस्टेक करते हैं, जब ये देखिए नंबर ये -10/3 एज इट इज, आपको साइन देखना है आगे का। 5/2 पॉजिटिव नंबर है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं वो नेगेटिव हो गया। एंड कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ भी -x है, तो आपने ध्यान रखना है जो साइन x के आगे वो रहना है। जैसे यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहा, अब यहाँ पे नेगेटिव x है तो माइनस आपने अभी लगाना है। देन अब 3 and 2 का अगेन एलसीएम लेंगे, 6 6 / 3 is 2, 2 10s are 20 एंड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5s are 15, माइनस माइनस प्लस होता है, 20 + 15 आ गया -35/6। देन -x is equal to -35/6। अब दोनों साइड माइनस हो तो वो कैंसिल हो गया, x का आंसर आ गया 35/6। और 35/6 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में देखिए कन्वर्ट करेंगे तो 6 5 होता है 30, 5 इज योर रिमाइंडर। तो आप कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 5/6। ये आ गया हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। अब हमने अपने टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।